नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के उस शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके भारत के हर एक इंसान पर बहुत रहम है, बहुत आसान है। और उस खुशनसीब इंसान का नाम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दोस्तों, जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की हुकूमत में था, उस वक्त हमारे देश को अगर किसी ने अंग्रेज़ों से आज़ाद किया है तो उस इंसान का नाम दूसरा तीसरा कोई नहीं है बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी कोई आम इंसान नहीं थे। हमारे देश को आज़ादी देने वाले महापुरुष थे। आज हम जो कुछ भी है वो महात्मा गांधी की वजह से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो आज हजारों घर बेघर होते, करोड़ों घर बेघर होते और बस हिंसा होती। दोस्तों, इतनी सारी हिंसा अगर किसी ने रोकी होगी तो वो एक ही शख्स मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे दोस्तों, इंग्लैंड से वकालत पढ़े आया हुआ इंसान ये लोगों को कैसे समझाए कि मैं आपको आज़ादी देने वाला हूँ। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी दोस्तों, अर्धनग्न अवस्था में रहने लगे, एक सामान्य व्यक्ति जैसा वस्त्र परिधान करने लगे। मेरे दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एक बार महात्मा गांधी एक कॉन्ट्रैक्टर के महल में दोस्तों कुछ खाने के समय गए थे। उस वक्त एक मजदूर और उसका बेटा एक झोली में सोया हुआ था और उस वक्त बहुत ठंड थी। दोस्तों, ठंड के कारण वो बहुत काँप रहे थे। तो उसी वक्त महात्मा गांधी ने अपने कंधे का दुपट्टा उतारकर उस गरीब इंसान को दिया और उसके बदन ढक दिए। और वही महात्मा गांधी ने कसम खा ली कि जब तक हिंदुस्तान का हर एक शख्स भूखे पेट नहीं सोएगा, जब तक हिंदुस्तान का हर एक शख्स बदन पर कपड़े नहीं लेगा, तब तक मैं भी अपने बदन पर कपड़े नहीं ले सकता। दोस्तों, इस तरह से महान विचार, इस तरह की महान सोच तैयार होना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, आज हमारे बदकिस्मत है दोस्तों कि आज हम लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं। हम महात्मा गांधी को गाली देते हैं दोस्तों, ये हमारी बदकिस्मत है। दोस्तों, अगर गांधी जी इतने ही गलत थे, महात्मा गांधी इतने गलत इंसान थे दोस्तों, तो फिर क्यों 19वीं सदी में लोगों ने उनको सर पर उठाया था? क्यों लोगों ने उनकी बात सुनी थी? दोस्तों, यहाँ पर हम गलत है दोस्तों। हमें हर एक महापुरुष की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हम जाति धर्मों में उनको बांट देते हैं और सिर्फ उसमें से कुछ ही महापुरुष की रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सरासर गलत बात है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जैसा इंसान आने वाले 100 सालों में नहीं हो सकता। महात्मा गांधी को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो प्लीज़ दोस्तों, try to understand what I say to you about Mohandas Karamchand Gandhi. It is an untouchable and uncomparison man. Is a hungry man for freedom of India. We should do understand to Mahatma Gandhi. तो दोस्तों, महात्मा गांधी कोई आम इंसान नहीं थे। एक बार दोस्तों, जब महात्मा गांधी के आश्रम में खाने का त्यौहार था, उस वक्त दोस्तों एक बार
सारे बच्चे बैठे हुए थे, सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, और उस वक्त उनमें से एक बेटा था महात्मा गांधी जी का, और उस वक्त कस्तूरबा गांधी जी चम्मच से घी बांट रही थी दोस्तों उस बच्चों को। और उसमें दोस्तों घी बांटते बांटते एक चम्मच, उन्होंने आधा एक चम्मच अपने बेटे को बांट दिया, और वो देख लिया महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए दोस्तों, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं महात्मा गांधी जी की अहिंसावादी और सत्यवादी सोच क्या रही होगी। दोस्तों महात्मा गांधी ने देखते ही कहा कि अरे तू खुद के बेटे को एक चम्मच ज़्यादा बांट रही है, तो तुझे सारे बच्चों को एक चम्मच और बांटना होगा। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं महात्मा गांधी जी की कल्पना शक्ति की। एक एक छोटी सी चीज़ हम सोच सकते हैं कि यार क्या होगी महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो यही मुझे कई घंटे लग जाएंगे, मगर उस राष्ट्रपिता के बारे में मैं नहीं कह सकता दोस्तों। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई दुष्ट मनुष्य हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ गलत बोल दे तो दंगली हो जाएगी दोस्तों, समाज में खून खराबे हो जाएंगे। अगर कोई दुष्ट मनुष्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ गलत बोल दे तो उसका खून खराब हो जाएगा, उसको अरेस्ट हो जाएगा, दंगले हो जाएंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के बारे में कोई कितना भी बुरा बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, कुछ दंगल नहीं हो जाएंगी। और यही हम देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी यही जीत गए यार। दंगली नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, यही महात्मा गांधी जी की जीत हो गई है। सो दोस्तों प्लीज़ शुड अंडरस्टैंड द मोहनदास करमचंद गांधी। Gandhi is not a normal man. He was a bravest freedom fighter of India. तो मुझे बहुत अफसोस होता है इस हमारे देश में ऐसे भी लोग पैदा हुए जो महात्मा गांधी को गलत बोलते रहते हैं। मगर दोस्तों एक बार उन गलत बोलने वाले इंसान के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। अगर गांधी नहीं होते दोस्तों तो करोड़ों घर बेघर हो जाते, दंगली हो जाती पूरे हिंदुस्तान में खून खराबे हो जाते दोस्तों। ये अगर किसी ने रोका होगा, किसी इंसान ने रोका होगा, किस राष्ट्रपिता ने रोका होगा, तो वो एक ही इंसान है, मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों आज गांधी नहीं होते दोस्तों तो हमारे बाप दादा परदादा 19वीं सदी में दंगले में मर चुके होते हैं, और आज हम पैदा नहीं होते। मगर कुछ नाजायज औलादें ऐसी है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गलत बोलती है दोस्तों। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं दोस्तों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोस्तों आप सकारात्मक सोचते महात्मा गांधी जी के बारे में सोच कर देखिए दोस्तों। मगर हमारा दुर्भाग्य है, हर कोई महात्मा गांधी जी को गलत ही बोलता है। मैंने समाज में बहुत बार देखा है। महात्मा गांधी एक सत्य है, महात्मा गांधी एक अहिंसा है, महात्मा गांधी सकारात्मक सोच है। महात्मा गांधी इज वन टाइप ऑफ गुड थॉट। महात्मा गांधी इज अनटचेबल मैन वॉज इंडिया। दोस्तों भले आप महात्मा गांधी नहीं हो और हम महात्मा गांधी की थोड़ी सी भी बराबरी नहीं कर सकते, मगर हम अगर महात्मा गांधी से कुछ ले सकते तो हो अच्छे विचार, अहिंसा, गुड थॉट और एक सकारात्मक का नियोजन। दोस्तों महात्मा गांधी को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी के बारे में सोचने के लिए वो दिमाग चाहिए दोस्तों उतना बड़ा कि कोई भी आलतू फालतू इंसान नहीं सोच सकता है। कोई भी आएगा महात्मा गांधी को बुरा बोलने का, मगर ऐसा नहीं दोस्तों। गांधी नहीं होते तो देश कैसे बनता, आज़ादी कैसे मिलती, खून खराबे से कोई आज़ादी नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हो गांधी नहीं होते तो हिंसा होती और जल्दी हिंदुस्तान को फ्रीडम मिल जाती, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता। आधुनिक युद्ध कौशल्य था अंग्रेजों के पास, करोड़ों हिंदुस्तानी घर बेघर हो जाते, करोड़ों लोग मारे जाते, रक्तपात होता, खून खराबा होता, और इतना सब होने के बावजूद भी हिंदुस्तान आज
अंग्रेज़ों की सल्तनत में रहता। ये सब किसकी वजह से अगर हुआ होगा तो वो कि इंसान है हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों, हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एहसानमंद रहना चाहिए। उनके वह एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगर आज हिंदुस्तान को फ्रीडम मिला है तो उनकी वजह से मिला है। He is one of the most freedom fighter was India. This is the father of India, the राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर आप सोच सकते हो इतने सारे नोटों पर अगर उनका फोटो है जी, उनको राष्ट्रपिता ये टाइटल मिला है तो वह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकते। दोस्तों, सो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर गांधी अगर गलत थे तो क्यों पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ थे? इसका मतलब ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी को सोचने के लिए एक शानदार दिमाग होना ज़रूरी। दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा मगर मैं एक सत्य बात बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पे राष्ट्रीय युवा प्रबोधन किया जाता है और राष्ट्रभक्ति पर महापुरुष और समाज सुधारक और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाता है। अगर आपको ऐसे कोई महापुरुष के बारे में और जानकारी चाहिए हो, उनके अच्छे विचार विश्लेषण चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और अगली वीडियो आप किस महापुरुष के बारे में जानना चाहते हो वो भी कमेंट में कर दिए दोस्तों, और चैनल को लाइक करिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।